ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान का 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। ईरान के सदर लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे। 21 तोपों की सलामी दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ समेत आला हुकाम भी मौजूद थे। बच्चों ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को गुलदस्ते पेश किए। ईरानी सदर का बच्चों से इज़हार शफ़क़त। ईरानी सदर की लाहौर आमद पर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। ईरानी सदर ने मज़ार इक़बाल पर हाज़िरी दी, फूल रखे और फातिहा ख़ानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद किए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का दफ्तर ख़ारजा का भी दौरा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मुलाकात। दौरे का मकसद पाक ईरान तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। ईरानी सदर की ईरान से रवानगी से कबल गुफ्तगू कहा कि सरहदी सिक्योरिटी और इलाकाई अमन पर भी बातचीत का हिस्सा है। पाक ईरान तिजारत का हजम $10 अरब तक बढ़ाने और सी पैक मनसूबे में ईरान की शमूलियत की ख्वाहिश का इज़हार। ईरानी सदर का पाक ईरान इस्लामी इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाने की कोशिशें नाकाम बनाने के अज़म का भी आयादा। मौजूदा दौर के हाइब्रिड खतरात से निपटने के लिए पूरी कौम का मुत्तहिद होना नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। मुल्तान गैरिजन का दौरा। कोर हेड क्वार्टर्स में फॉर्मेशन की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। फौजी जवानों अफसरान से भी मुलाकात। कहा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सलामती का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। पाक फौज की जंगी क़ुव्वत में जदीद तरीन हेलीकॉप्टर्स। TNM की सूरत में शमूलियत। जदीद रेडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से लेस हेलीकॉप्टर हर मौसम में हर वक्त निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुजफ्फरगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में हेलीकॉप्टर्स की जानिब से किए गए फायर पावर मुजाहरे का मुशाहिदा किया। जवानों के बुलंद मोराल, पेशावराना महारत, जंगी तैयारियों को सराहा। पाकिस्तान ने भारतीय राफेल कैसे गिराए? बरतानवी खबर रसाई इदारे की रिपोर्ट आ गई। 7 मई की रात पाकिस्तान एयरफोर्स के रडार पर भारतीय तैयारे नमदार हुए। रडार सिग्नल मिलते ही पाकिस्तान के एयर चीफ ने जेट एनसी उड़ाने और राफेल को निशाना बनाने के खुसूसी अहकाम जारी किए। भारतीय राफेल गिरने में गलती भारतीय इंटेलिजेंस की थी। खबर एजेंसी के मुताबिक भारतीय पायलट समझ रहे थे कि पाकिस्तानी PL-15 मिसाइलों के रेंज से दूर हैं। भारतीय पायलट को तवक्को नहीं थी कि इतनी दूर से भी वो निशाना बन सकते हैं। PL-15 मिसाइलों ने 200 किलोमीटर दूर से भारतीय तैयारों को मार गिराया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुल्क के तमाम बैनुल अक़वामी हवाई अड्डों पर गैर मुल्की मुसाफिरों की सहूलत के लिए अलहदा इमिग्रेशन काउंटर्स कायम करने का फैसला। इक़दाम पाकिस्तान में सयाहत के फ़रोग़, तिजारती सरगर्मियों के तसलसल और गैर मुल्की सरमायाकारों को मज़ीद सहूलत फ़राहम करने के पेश नज़र किया गया। इन काउंटर्स के क़याम से हवाई अड्डों पर इमिग्रेशन प्रोसेसिंग में वक्त कम लगेगा। काउंटर्स के अलहदा होने से वतन वापस आने वाले पाकिस्तानी भी इस इक़दाम की बदौलत कम वक्त में इमिग्रेशन करवा सकेंगे। के बाद इस भारत को तारीखी शिकस्त के बाद जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे सफ़र करने का मज़ा है ना, तो इसकी लुत्फ़ भी मैं कहता हूँ अल्लाह ताला फिर सबको वो सफ़र करवाए। लेकिन आपको भारत को शिकस्त देने का मज़ा इस बार आएगा। भारत को शिकस्त देने के बाद पाकिस्तानी पासपोर्ट पर सफ़र करने का मज़ा आया। पाकिस्तान की जंग में कामयाबी पर मार्का हक और जश्न आज़ादी एक साथ मनाएंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब। कहा कि सच कड़वा होता है, उसकी कीमत भी अदा करनी पड़ती है। सहाफ़त करना किसी जहाज़ से कम नहीं है। मीडिया को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। हमारे मुल्क का मुस्बत चेहरा दिखाना मीडिया हाउसेस का काम है। प्रोपेगेंडा और तासुब की सियासत चलती रहेगी। जिन लोगों ने पीपल्स पार्टी पर तनकीद की वो खुद हमारे पास मदद के लिए आए। हमारी क़यादत का मीडिया ट्रायल किया गया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर यौम आज़ादी को शायाने शान तरीके से मनाने का आगाज़। पंजाब भर में सरकारी और निजी इमारतों पर चिरागां। मरीम नवाज़ 14 अगस्त को एक्सपो सेंटर लाहौर में मार्का हक पार्क, मार्का हक म्यूज़ियम और यादगार मार्का हक की नकाब कुशाई करेंगी। वज़ीर आला ने कहा मार्का हक ने आज़ादी और जश्न की अहमियत बढ़ा दी। फील्ड मार्शल की क़यादत में हमारी बहादुर मुसल्लह फ़ौज ने तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी की तारीख़ में सुनहरे बाब का इजाफ़ा किया।
ईरानी सदर की पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहते हैं। भारत के खिलाफ जंग में 2 ममालिक ने साथ दिया। 14 अगस्त तक जश्न आज़ादी मनाते रहेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कराची में मार्का हक जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा ख्वाहिश थी कि ईरानी सदर कराची भी आते। तुर्किया ने जंग में पाकिस्तान को भरपूर सपोर्ट किया। बोले राहत फतेह अली खान, आतिफ असलम और अली जफर गवर्नर हाउस आएंगे। जिस तरह दुश्मन ने पाकिस्तान पे हमला किया और कौम पूरी एक साथ मुत्तहिद हुई थी, बहुत अरसे के बाद इस तरह की हमें एक खुशी नसीब हुई है। और इस वक्त तो 14 अगस्त बहुत जो है ना लोगों का जज्बा है और बहुत खुशी से मना रहे हैं। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर। आवाम का जोश व खरोश दीदनी। गलियां बाजार सज गए। इमारतों पर चिरागा हो रहा है। गली गली मिली नगमों की गूंज है। अर्ज़ पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए हर कोई आज़ादी की खुशियों में अपने अपने तरीके से हिस्सा लेने के लिए तैयार है। हुकूमत ने शुगर मिल्स को नवंबर के पहले हफ्ते क्रशिंग शुरू करने की डेडलाइन दे दी। चीनी के खुफिया ज़खायर के खिलाफ भी क्रैकडाउन के अहकाम जारी कर दिए गए। क्रशिंग शुरू न करने की सूरत में 3 के बजाय 5 लाख टन चीनी दरामद का प्लान तैयार कर लिया गया। हुकाम के मुताबिक क्रशिंग बरवक्त शुरू न हुई तो 2,07,000 टन चीनी की किल्लत हो सकती है। हुकूमत ने वजारत फूड को 5 लाख टन चीनी की दरामद की इजाज़त दे रखी है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम 62,000 से ज़ायद खानदानों को बिला सूद कर्जा फराहम कर दिया गया। प्रोग्राम के तहत एक माह में 14 अरब रुपए से ज़ायद रकम 19,677 खानदानों में तकसीम की गई। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन के मुताबिक मजमूई तौर पर 8,400 घर मुकम्मल और 51,000 से ज़ायद ज़ेर तामीर हैं। जुलाई में 3,215 घर मुकम्मल हुए। हज़ारों अफराद अपने घर मुंतकिल हो चुके हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की APC के अलामिये पर BLA की छाप शर्मनाक है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज, शहीदों और गाज़ियों से PTI और उसके इत्तेहादियों का बुग़्ज़ अपनी जगह, लेकिन क्या अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान और 25 करोड़ अवाम की फ़तह को भी अपनी फ़तह नहीं समझता, जिसे सारी दुनिया ने तस्लीम किया है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की APC के 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तवील अलामिये में हर छोटे बड़े हकीकी और ख़याली मसले का जिक्र है, लेकिन भारत के खिलाफ पाकिस्तान की अजीम फतह और मार्का हक के बारे में एक लफ्ज़ तक नहीं कहा गया। अलीमा खान ने मिशाल यूसुफजई के सेनेटर बनने को मेरिट के खिलाफ इंतखाब करार दे दिया। मिशाल यूसुफजई सेनेटर बन गई हैं, आप उनके खिलाफ थी? रावलपिंडी में सहाफ़ी का सवाल। अलीमा खान ने जवाब दिया, मैं ऐसे लोगों पर बात करके अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती। मेरा नुक्ता नज़र ये है कि इंसाफ होना चाहिए था। बच्चों के पास नायकोप है, लेकिन दोनों का नायकोप गुम हुआ। बानी के बच्चों ने नायकोप और वीज़े के लिए दरख्वास्त दी है। हलीमा खानम को भी अपने भाई की तरह तसस्सुस से झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। कभी कहती हैं कि कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आ रहे हैं, कभी कहती हैं कि नहीं आ रहे। वो जिनके बच्चे हैं पहले उनसे पूछ लें कि वो आने की इजाज़त दे रहे हैं या नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब इस्माइल बुखारी का बयान, कहा कि जब बच्चों के वालिद वालिदा सोम और फसादियों का ग्रोह इनकलाब नहीं ला सका तो कासिम और सुलेमान क्या तीर मार लेंगे। अगर वो अपने वालिद से मिलना चाहते हैं तो शौक़ से आए, उनको कोई नहीं रोकेगा। के इलेक्ट्रिक में हुआ है, तो ये खातून जो गई, जो अपना केस लेकर के ऑम्बुड्सपर्सन के पास गई, 5 साल आप सोचें कि 5 साल इस औरत ने भाग दौड़ की, पता नहीं कितने घंटे लगाए ऑम्बुड्सपर्सन केस करने के, कितनी मुसीबतें उठाई और फाइनली
उसको मिल गया उसकी फेवर में वो केस। मतलब ऑम्बड्सपर्सन ने कहा बिल्कुल आपका केस आप ही की फेवर में जाएगा, एंड शी वन द केस। और उसने बल्कि सजा भी सुना दी के इलेक्ट्रिक के सीईओ के खिलाफ। ख़वातीन के जिनसी इस्तेहसाल और हिरासानी के केस में सजा याफ्ता सीईओ मुनस अलवी के खिलाफ सिंध की मुतसिब अदालत का फैसला नज़रअंदाज। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में मुनस अलवी को क्लीन चिट दे दी गई। औरत मार्च का शदीद रद्द-ए-अमल। शीमा किरवानी ने बोल से गुफ्तगू में कहा कि ऐसे लोग सख्त से सख्त सजा के मुस्तहिक हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सजा न देकर ख़वातीन का इस्तेहसाल किया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में कार पर फायरिंग, एक शख्स कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त मोहम्मद अरशद वल्द मंसूर खान के नाम से हुई, जो गुलशन इकबाल का रिहायशी था। हमलावर बाइक पर सवार था, ताकुब करके गोली मारी। मकतूल को गर्दन में एक ही गोली लगी। तफ्तीश जारी। कराची में 2 रोज़ कबल बच्चों के हमरा डूबकर जाँ बहक होने वाले शख्स की लाश भी मिल गई। लाश ज़ाबते की कार्रवाई के लिए अस्पताल भिजवा दी गई। गुज़िश्ता रोज़ दोनों बच्चों की लाशें निकाल ली गई थी। मुतवफ़ी औरंगज़ेब आलम घरेलू झगड़ों से परेशान था, जिसने बच्चों के हमरा समंदर में छलांग लगाई। औरंगज़ेब आलम स्कूल टीचर और औरंगी टाउन 8.5 नंबर का रिहायशी था। डिफेंस में फायरिंग से सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम का कत्ल। शमसुल इस्लाम इंतकाल का निशाना बने। कातिल का एतराफ़ी बयान। मुल्ज़िम ने वीडियो बयान में कहा कि शमसुल इस्लाम उसके वालिद के कत्ल में मुलव्विस थे, खून का बदला खून से लिया। दूसरी जानिब फायरिंग की मज़ीद CCTV फुटेज गोलियों से हासिल कर ली। कातिल कैसे मस्जिद में दाखिल हुआ, कहाँ से फरार हुआ। मुल्ज़िम ने सीढ़ियों के करीब शमसुल इस्लाम पर फायरिंग की। फरार के लिए मुल्ज़िम ने मस्जिद के दूसरे दरवाजे का इंतखाब किया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िम की गिरफ्तारी के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली गई। कराची बार की जानिब से सीनियर वकील के कत्ल पर सिटी कोर्ट में हड़ताल। कराची के इलाके कोरंगी गोदाम चौरंगी में 97 लाख की डकैती की वारदात में पेशरफ। 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार करके 35 लाख रुपए बरामद कर लिए गए। SSP कोरंगी तारिक नवाज के मुताबिक मुल्ज़िमान से 12 मोबाइल फ़ोन। गडानी जेठी का समंदरी पानी अचानक गुलाबी रंगत अख्तियार कर गया। मकामी अफराद, माहीगीर और सयाहों को तशवीश। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक इस तब्दीली को कुदरती बायोलॉजिकल रद्द-ए-अमल करार दिया गया। इलाके में तेज़ बदबू फैल चुकी है। महकमा माहौलियात बलूचिस्तान ने पानी में आलूदगी की तस्दीक कर दी। अवाम को पानी से दूर रहने का मशवरा। सांप के काटने से जख्मी बच्चे की पिम्स अस्पताल में तिब्बी इमदाद में मुबैना गफलत का मामला। वज़ीर आज़म ने नोटिस लेते हुए इंतज़ामिया से रिपोर्ट तलब कर ली। इंतज़ामिया के मुताबिक सांप काटने से जख्मी बच्चा 31 जुलाई को पिम्स अस्पताल लाया गया। 17 मिनट में बच्चे का मुआयना और टेस्ट के नमूने भिजवाए गए। बच्चे की हालत बिगड़ने पर इंजेक्शन लगाए गए। चार अगस्त से मुल्क के बालाई और बस्ती इलाकों में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। 6 अगस्त को बलूचिस्तान में भी बारिश का इम्कान। सिंध में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। साहिली इलाकों में हल्की बारिश मुतवक्का है। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी है। आज इसराइली बमबारी में मजीद 36 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जिनमें 13 इमदाद के मुतलाशी हैं। गज़ा में कहत और ग़िज़ाई क़िल्लत से मजीद 7 अफराद जान की बाजी हार गए। वज़ारत सेहत के मुताबिक ग़िज़ाई क़िल्लत से अमवात 169 तक पहुँच गई, जिनमें 93 बच्चे शामिल हैं। इसराइली जंग के बाइस शोहदा की तादाद 60,430, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 1,48,722 हो गई।
पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरा T20 कल खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे शुरू होगा। पहले मार्के के फाते ग्रीन शर्ट्स को बढ़तरी हासिल, डबल करके सीरीज अपने नाम करने के लिए पुरज़म। मैच के लिए फाते पाकिस्तान प्लेइंग 11 बरकरार रखे जाने का इम्कान। पाकिस्तानी टीम बैटर फ्यूचर पाकिस्तान ने अंडर 15 का टाइटल जीत लिया। फाइनल में बैटर फ्यूचर पाकिस्तान ने नॉर्वे के क्लब को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। दिल दिल पाकिस्तान की गूंज में फाते कप्तान ने सब्ज हिलाली परचम के साए तले कप फजा में बुलंद किया। साथ ही खिलाड़ियों ने पुरजोश नारों से माहौल गरमा दिया। और हमजा खान वेलेंशिया ओपन स्क्वॉश के फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में हमजा ने फ्रांस के जोशुआ को शिकस्त दी। स्पेन में जारी वेलेंशिया ओपन स्क्वॉश के सेमीफाइनल में पाकिस्तानी प्लेयर हमजा खान ने 2-1 के खसारे से निकलकर 3-2 गेम्स की फतह हासिल की। फाइनल में हमजा खान का मुकाबला टॉप सीड स्पेन के आयकर पायरेस से होगा। स्पेन में जारी वेलेंशिया ओपन स्क्वॉश की इनामी रकम $15,000 है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।